नमस्कार दोस्तों, ईओआरओ के विशेष क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज संडे का दिन था और जो परमानेंट क्लास है वो नहीं होती है संडे को, तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि योजना की एक क्लास ली जाए। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही योजना पर बातचीत करेंगे और वो योजना है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। तो जो मित्र जुड़ गए हैं तो फटाफट मेरे तक मैसेज पहुंचाइए कि आप जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है जी, नमस्कार। तो इंदिरा रसोई योजना के बारे में हम लोग आज जी बात करने वाले हैं। जी भावना जी, आपका कमेंट पहुंच गया है, तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए। उसके बाद इंदिरा रसोई योजना पर हम बात करेंगे। ईओआरओ में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या और क्या क्या बातें इसमें हो सकती है, उन सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे। जी सुनीता जी, मंजू मीना, सभी को नमस्कार है। आज की क्लास की शुरुआत हो चुकी है। श्याम राठौड़, सबको गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा के साथ आरंभ करते हैं। और योजना की आज पहली क्लास है मेरे मित्रों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। बातचीत करते हैं इंदिरा रसोई में। पहले मैं फटाफट आप लोगों को लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ सुनना है। लिखाने का काम मैं अलग से आप लोगों को करने वाला हूं इसी क्लास में, तो आप शांतिपूर्वक पहले सब कुछ सुन लीजिएगा। उसके बाद जब मैं कहूं तो आप लोगों को लिखना है, और लिखने के लिए मैं अलग से आपको समय भी देने वाला हूं और सब कुछ मैं लिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, कोई भी भूखा नहीं सोए, राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो इंदिरा रसोई योजना रही है। आपको ये ध्यान रखना है। 8 रुपए में पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो है, राजीव गांधी जी की जयंती से योजना का आरंभ किया गया। 20 अगस्त 2020 को इस योजना का आरंभ हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब आपको एक बार सिर्फ सुनना है, और बाद में हम लोग इस पर लिखने का काम करेंगे। जी अभिषेक जी, आपका भी कमेंट मैंने पढ़ लिया है, राम राम सभी को। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से बैठकर या बैठाकर भोजन की व्यवस्था की गई। ये पुरानी व्यवस्था है, जब शुरू की गई थी योजना उस समय 213 नगरीय निकाय जो है मेरे दोस्तों, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, यानी शहरीय निकाय जो हमारे ईओआरओ के सिलेबस में, उन्हीं निकायों में यह व्यवस्था आरंभ की गई थी। 213 नगरीय निकाय राजस्थान में, उनमें 358 रसोइयां आरंभ की गई थी। इनमें खड़े रहकर नहीं, बैठकर भोजन की स्थायी रसोइयों की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। शहर के प्रमुख स्थान जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, अस्पताल है, को प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी गई थी। भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी और अचार की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली जो है वो अनुदान आरंभ में दिया गया। वर्तमान में अनुदान की राशि अलग है, 5 रुपए सरकार ने उसको 1 जनवरी 2022 से उसको बढ़ा दिया, और वर्तमान में 17 रुपए का अनुदानी राशि जो है वो दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रसोइयों की संख्या 512 और बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने कुल 870 रसोइयां अब कर दी है। बजट 2022-23 में 1000 रसोई करने का संकल्प लिया गया था, उस पर भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। प्रतिदिन 1.34 लाख प्रतिदिन जो है वो राजस्थान सरकार का ये ध्येय था कि भैया 1.34 लाख लोगों को प्रतिदिन हम भोजन कराएंगे, और प्रति वर्ष लगभग 4,87,00,000 लोगों को भोजन कराएंगे। तो यह जो डाटा है वो आपको याद रखना ही है। प्रतिदिन 1.34 लाख और प्रति वर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। पिंकी जी बता दिया मैंने कितना कर दिया गया है, ये सब बातें अभी अभी बोली है। अगर आपने ये ध्यान से सुना हो तो मैंने सब कुछ बोल दिया है इसमें। 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों को बढ़ाकर जो है वो 512 नई रसोइयां करने के बाद 870 टोटल रसोइयां हो गई है। 12 रुपए अनुदान थाली का बढ़ाकर जो है वो अब 17 रुपए अनुदान कर दिया गया। 5 रुपए अनुदान प्रति थाली बढ़ा दिया गया है, और 1.34 लाख प्रतिदिन लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा गया था, और 4,87,00,000 लोगों को वार्षिक रूप से जो है वो भोजन कराने का लक्ष्य राजस्थान सरकार के द्वारा रखा गया था। ऑनलाइन इसमें मॉनिटरिंग और मोबाइल फोन और एसएमएस के माध्यम से कूपन की सूचना भी लोगों को उपलब्ध कराई गई थी। ऑनलाइन माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, और कूपन की व्यवस्था भी इसमें की जाती है। और ऑनलाइन में मैसेज के माध्यम से आप कूपन अगर लेते हैं तो ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से आपको कूपन की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस रसोइयों में खाने का समय क्या रखा गया था, तो भोजन, दोपहर का जो भोजन, देखिए भैया एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहले राजस्थान में एक योजना चलती थी अन्नपूर्णा योजना, और वैसे भी आपको पता होगा तमिलनाडु में अम्मा जो थी, जयललिता का नाम आपने सुना होगा,
उनके नाम पर अम्मा योजना वहां पर चलती थी और उसी अम्मा योजना की तर्ज पर राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा क्या चलाई गई, अन्नपूर्णा योजना दिसंबर 2016 में चलाई गई थी। उसी योजना में 3 तरीके की व्यवस्था थी, सुबह और दोपहर और शाम का भोजन और सुबह का नाश्ता उसमें दिया जाता था। लेकिन अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई इस योजना में सिर्फ दोपहर का भोजन और शाम के भोजन की व्यवस्था इसमें है, इसमें नाश्ता नहीं दिया जाता है। तो दोपहर का जो भोजन है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहता है और शाम का जो भोजन है शाम को 5 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक भोजन इसमें उपलब्ध रहता है। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसका विभाग जो है नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान इसकी नोडल एजेंसी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और ये बात हम लोग आगे भी आपको और बताते जाएंगे। चलिए अभी सिर्फ आपको सुनना है, मैं जो बोल रहा हूं वो सभी जानकारियां, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो चीजें प्रकाशित की गई मैं वो दिखा रहा हूं, सिर्फ मैं लिखाऊंगा इन सब चीजों को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में ये देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में स्वादिष्ट भोजन जो मिल रहा है, इसमें जोधपुर में जब 512 नई रसोइयों का उद्घाटन किया गया था उस समय की ये इमेज है। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान विधानसभा में आपको पता मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, और इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर में 512 नई रसोइयों का जब उद्घाटन किया तो ये उस जोधपुर की रसोई में भोजन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा राजस्थान पीसीसी चीफ हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं इस रसोई में। यानी बैठकर भोजन व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। और अन्नपूर्णा योजना जब चालू थी उसमें क्या था, वैन के माध्यम से खड़े खड़े भोजन करना पड़ता था। इसके बाद में और क्या है सर वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद में सभी ये आपको अन्नपूर्णा योजना की मैं तस्वीर इसके साथ ही दिखा देता हूं। अन्नपूर्णा योजना में क्या होता था, अन्नपूर्णा योजना में वाहन के पास में खड़े होकर भोजन करना पड़ता था और इसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। भोजन मिलता था 2 समय का और सुबह का नाश्ता इसमें दिया जाता था। उस समय हमारे 191 जो नगरीय निकाय हैं उनमें अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी। उसमें 5 रुपए में जो है वो नाश्ता मिलता था और 8 रुपए में भोजन मिलता था। उस समय नाश्ते की व्यवस्था 5 रुपए में होती थी और भोजन जो है वो 8 रुपए में उपलब्ध होता था। उस समय 3.2 लाख जरूरतमंद को इसके तहत भोजन करवाया जा रहा था। अब ये संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। 500 अन्नपूर्णा रसोई वैनों का किया जा रहा है संचालन राजस्थान में, उस समय 500। ये सब नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं तुलनात्मक रूप से आपको बता रहा हूं इनमें अंतर क्या है। ये मुख्य रूप से इन अन्नपूर्णा रसोई योजनाओं में और इंदिरा रसोई योजनाओं में मुख्य अंतर आपको ध्यान रखना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू की गई है और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। इसमें नाश्ता और 2 टाइम का भोजन, और इंदिरा रसोई योजना में सिर्फ जो है वो 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में खड़े रहकर भोजन करना पड़ता था क्योंकि भोजन की व्यवस्था स्थायी रसोई की नहीं थी। वैन के माध्यम से जो है वो भोजन अलग अलग स्थानों पर वैन लगाई जाती थी। इसमें स्थायी रसोइयों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। इसमें नाश्ता 5 रुपए में और भोजन 8 रुपए में मिलता था। अब जो भोजन है वो 8 रुपए में ही क्या होता है, मिलता है। ये बात हमको क्या करनी है, समझनी है। इसके बाद में थोड़ा सामान्य परिचय आपको बता देता हूं। हालांकि मैं ये सब कुछ आपको लिखाने वाला हूं लेकिन एक बार आप लोग इन सब जानकारियों को पढ़ लीजिएगा। योजना का परिचय, श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी भूखा नहीं सोए इस संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ये तो रटा हुआ है सबका, लेकिन वर्तमान में रसोइयों की संख्या 870 हो चुकी है और कुल बजट 2022-23 में 1000 रसोई करने का संकल्प राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके बाद में इस योजना का नाम देश की महान नेता व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिनका पूरा जीवन गरीबों और वंचितों को क्या रहा था, समर्पित रहा था। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। क्लास बार बार अटक रही है, अटक कैसे रही है भाई, क्लास को चेक करिए यहां पर। इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या है, लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध भोजन इसमें प्राप्त होता है, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है। लेकिन इसकी लागत जो है वो 25 रुपए अब है, पहले 20 रुपए इसकी लागत होती थी। सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन की व्यवस्था इसमें की जाती है और राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली जो है वो अनुदान अब दिया जाता है मेरे दोस्तों। पहले यह अनुदान राशि जो है वो 12 रुपए की थी, अब यह अनुदान राशि जो है वो कितने रुपए की है, 17 रुपए की अनुदान राशि रखी गई है। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले किया गया था, बाद में इसको बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दिया और वर्तमान में जो है वो मेरे दोस्तों ध्यान रखना 250 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में इसके लिए कर दी गई है। इसलिए सुनते रहिए, बस याद नहीं भी हो तो भी चिंता नहीं करना क्योंकि सब याद कराने की जिम्मेदारी
हमारी है। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति और प्रतिवर्ष 87 करोड़ लोगों को इसके माध्यम से भोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में है लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य, आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया भी क्या जा सकता है। इधर से देखिए क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो सकता है। यहां स्थानीय संस्थाओं के सेवा भाव एवं सहयोग से रसोइयों का संचालन जो है वो किया जा रहा है, यानी स्थानीय जो लोग या संस्थाएं हैं उनके सहयोग से भी इस रसोइयों का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। इसके बाद में भोजन मेन्यू में क्या रखा गया है, मुख्य रूप से प्रति थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित रखा जाता है। विकेंद्रित स्वरूप जो है वो जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू, भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता है। मान लीजिए राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और इसकी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, वो चाहे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, भौगोलिक पृष्ठभूमि हो, किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि हो, उसके हिसाब से जो है वो स्थान में और मेन्यू में और भोजन के समय में परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एसएमएस गेटवे से लाभार्थी को सूचना और फीडबैक की सुविधा दी जाती है। इसमें मॉनिटरिंग पूरी की जाती है, ऑनलाइन माध्यम से मॉनिटरिंग होती है, सीसीटीवी कैमरे इसके माध्यम से लगाए जाते हैं। लाभार्थी को मोबाइल में एप्लीकेशन के माध्यम से या ऐसे ही मैसेज के माध्यम से उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है। प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत व 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान भी किया गया है। देखिए सबसे पहले जब रसोई संचालक रसोई लगाता है तो सरकार उसे 5 लाख रुपए जो है वो एक मुश्त देती है और उसके बाद में रसोइयों का प्रतिवर्ष संचालन करने के लिए राजस्थान सरकार उसे 3 लाख रुपए की क्या करती है, आवर्ती व्यय के लिए सरकार उसकी आर्थिक सहायता करती है। तो यहाँ 5 लाख रुपए एक मुश्त और 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय भी आप लोगों को ध्यान रखना है कितना कितना दिया जाता है। इसके बाद में है राज्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जांच की जाती है, यानी राज्य और जिला स्तरीय समिति बनाकर के जो है वो इसकी निरीक्षण किया जाता है और गुणवत्ता की जांच की जाती है। अभी आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद भोजन करने पहुंचे और राजस्थान के तमाम विधायक और मंत्रियों से ये कहा है कि आप भी इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से महीने में एक बार जाकर भोजन करिए और उसकी गुणवत्ता की जांच करिए। गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है तो उसकी सूचना भी राजस्थान सरकार तक पहुंचाइएगा। कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोइयों पर आवश्यक प्रावधान भी किए गए। भाई कोरोना महामारी के दौरान जो है वो इस इंदिरा रसोइयों ने बहुत बड़ी हेल्प की और ऐसा कहा गया है कि इस समय पूरे एहतियात के साथ इंदिरा रसोइयों ने अपना काम किया था। सामान्यतः दोपहर का भोजन 8:30 बजे से 1 बजे तक और शाम का भोजन 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उपलब्ध रहता है। आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भोजन भी वितरण किया जाता है, यानी इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है या कोई लोग भूखे रह जाते हैं तो उनको एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से भी क्या की जाती है, उसकी उपलब्धता पूरी की जाती है। इसके बाद मेरे दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था इसके अंतर्गत किस प्रकार की होती है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राज्य और जिला स्तरीय प्रबंधन और मॉनिटरिंग समिति बनाई जाती है जिसके माध्यम से इस पूरी की पूरी व्यवस्था का क्या किया जाता है, मॉनिटर करने का काम किया जाता है। स्थानीय संख्याओं को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय जो संख्या है उनको चयन में प्राथमिकता का मतलब है स्थानीय क्षेत्र पर कितनी कितनी ऐसी रसोइयां जो है वो संचालित हो रही है। स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनके काम में इस प्रकार की सहायता जो दी जाती है। सिर्फ नगर पालिका में इसकी जांच कौन करता है, ये भी ईओ करता है क्या? जांच जो है वो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जिला स्तरीय कमेटी बनती है, उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है। पूरे जिले की इंदिरा रसोइयों के जांच का निरीक्षण का काम जो है वो जिला निरीक्षण कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष जो है वो जिला कलेक्टर होता है और स्थानीय प्राधिकारी तो उसकी जांच कर ही सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर योजना की स्थायी एजेंडा के माध्यम से उसको नियमित समय समय पर उसकी क्या की जाती है, समीक्षा भी की जाती है। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, नगर निगम अगर कोई क्षेत्र है तो नगर निगम में जो रसोई संचालित है मेरे दोस्तों, उस नगर निगम में क्षेत्र में सुबह और शाम को यानी दोपहर को और शाम को 300 थाली जो है वो उपलब्ध करानी होती है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। नगर परिषद और नगर पालिका है तो दोपहर में 150 थाली और शाम को भी 150 थाली की व्यवस्था वहां पर की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे सीधा सवाल पूछेगा, नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में दोपहर का या शाम के भोजन के लिए कितनी थालियों की व्यवस्था की जाती है या कितनी थालियां उपलब्ध कराई जाती है? तो नगर निगम अगर क्षेत्र है तो वहां 300 थाली दोपहर को, 300 थाली शाम को।
इसी प्रकार नगर परिषद या नगर पालिका बोर्ड क्षेत्र है तो वहां पर 150 थाली दोपहर में और 150 थाली ही शाम के समय में क्या की जाती है, वितरित की जाती है। यह व्यवस्था इंदिरा रसोई योजना के तहत की जाती है। यह सवाल बहुत अच्छा है और सामान्य जगह जो है वो आपको नॉर्मल किताबों में इस प्रकार के सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 300 थाली 300 थाली, 150 150 150 150, यानी सुबह भी 150 थाली और शाम को भी। नगर निगम में 300 300 थाली, रोजाना प्रतिदिन 600 थालियों की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद अगली क्या चीज है जरा सुनिए। देखिए 512 इंदिरा रसोइयों को शुरू नहीं किया गया था, उससे पहले की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं। 512 रसोइयां जब शुरू कर दी गई है उसके बाद में वर्तमान में कितनी कितनी रसोइयां कौन कौन से क्षेत्र में, इसका पूरा डाटा अभी तक आया नहीं है। अब जरा सुनिएगा, यहां पर मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं कि राजस्थान में नगर निगम जो क्षेत्र है, राजस्थान में 10 नगर निगम है, आपको इसकी जानकारी होगी। उन 10 नगर निगमों में मैं 358 रसोइयों के बारे में बता रहा हूं। अभी तक कितनी 358 रसोइयां कहां कितनी संचालित है उसका डाटा अभी तक आया। 512 जो नई इंदिरा रसोइयां योजना शुरू की गई थी उसमें कहां पर कितनी इंदिरा रसोइयां बन चुकी है उसका अभी तक कोई डाटा आया नहीं है। वो जैसे ही आएगा तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। यहां पर 10 जो हमारे नगर निगम है राजस्थान में, उनमें 87 इंदिरा रसोइयां संचालित है, जिसमें से जयपुर में 20 इंदिरा रसोइयां संचालित है। इसके अलावा कोटा और जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 16 रसोइयां संचालित है। अजमेर, बीकानेर और उदयपुर, ये जयपुर नहीं है उदयपुर है, यहां पर क्या है उदयपुर है, इसके अंदर 10 रसोइयां संचालित है। और भरतपुर में 5 रसोइयां संचालित है। 358 इंदिरा रसोइयां जो पहले संचालित थी मेरे दोस्तों, उनमें से नगर निगम 10 जो राजस्थान में है, उन 10 नगर निगमों में टोटल 87 इंदिरा रसोइयां संचालित थी, जिसमें से सबसे ज्यादा जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 20, कोटा और जोधपुर नगर निगम क्षेत्र है उनमें 16, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर उनके अंतर्गत 10 इंदिरा रसोइयां और भरतपुर में 5। देख लो 87 होती है या नहीं। 20 जयपुर के अंदर, कोटा और जोधपुर दोनों को मिलाकर 16 32 इंदिरा रसोइयां। उसके बाद अजमेर, बीकानेर, उदयपुर में 10 तो 30 ये हो गई है। इसके बाद में भरतपुर में कितनी 5, टोटल मेरे हिसाब से ये 87 आपका हो गया है। तो ये 87 इंदिरा रसोइयां जो है वो मेरे दोस्तों क्या की गई है, ये नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संचालित की गई है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके बाद में नगर परिषद राजस्थान में कितने, आपसे सीधा सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है, तो आपको जवाब देना है 10 नगर निगम है राजस्थान में। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने नगर परिषद है, 34 नगर परिषद है। और प्रत्येक नगर परिषद में मेरे दोस्तों कितनी रसोइयां संचालित थी, 3 रसोइयां संचालित थी। तो कुल मिलाकर 102 इंदिरा रसोइयां जो है वो 20 अगस्त 2020 को जो शुरू की गई थी उसके तहत राजस्थान के नगर परिषद क्षेत्र में 102 रसोइयां संचालित थी। इसके बाद में नगर पालिका क्षेत्र में 169 जो है वो नगर पालिकाएं राजस्थान के अंदर हैं। उनमें से प्रत्येक में एक इंदिरा रसोई संचालित हो, तो कुल मिलाकर जो है 169 जो रसोइयां हैं वो राजस्थान में नगर पालिका क्षेत्र में संचालित की गई। प्रत्येक में यहां पर कितनी 3, यहां पर कितनी 1 रसोई, कुल मिलाकर 169। तो 87, 102 और 169 टोटल मिलाकर 358 रसोइयां राजस्थान में पहले संचालित थी मेरे दोस्तों। और 213 नगरीय निकाय जो है, 213 में ध्यान रखना 10 नगर निगम है, 34 नगर परिषद है और 169 राजस्थान में नगर पालिकाएं हैं। इनमें 87, 102 और 169, ये डाटा बहुत अच्छे से याद कर लेना मेरे दोस्तों। 87, 102 और 169 इतनी इंदिरा रसोइयां जो है वो तो कब संचालित थी मेरे दोस्तों, ये 20 अगस्त 2020 को जब योजना शुरू की गई थी तभी का ये प्रावधान है। उसके बाद साइड में इन्होंने अभी तक कोई संशोधन किया नहीं है। हालांकि 512 नई इंदिरा रसोइयां भी क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक ये बताया नहीं है कि कौन से जगह पर कितनी कितनी इंदिरा रसोइयां जो है वो नई जो है वो खोली गई है, यानी नगर निगम क्षेत्र में कितनी और बढ़ा दी गई है, नगर परिषद में कितनी, नगर पालिका में कितनी, ये सब डाटा जब भी आपके पास पहुंचेगा तो आपको बता देंगे। तो 512 इंदिरा रसोइयां खोले जाने के बाद 358 पहले से थी, अब टोटल मिलाकर 870 इंदिरा रसोइयां हो चुकी है। और अब ध्यान रखना ये डाटा कहां तक जाने वाला है, 1000 इंदिरा रसोइयों तक जाने वाला है। जब 1000 हो जाएगी तो कितनी कितनी होगी ये मैं आपको जरूर बता देता हूं। ये मेरे हिसाब से बात सारी समझ में आ गई होगी। ये यहाँ जयपुर नहीं है, इसकी जगह उदयपुर है।
यानी बीकानेर, उदयपुर और अजमेर में तो 10-10 इंदिरा रसोइयां, भरतपुर में 5 है, कोटा और जोधपुर में 16 है और जयपुर में 20 इंदिरा रसोइयां संचालित है। अब देखो भैया सर, इन्हीं के अंतर्गत जब अगर 1000 इंदिरा रसोइयां राजस्थान में होगी तो नगर निगम क्षेत्र में कितनी इंदिरा रसोइयां हो जाएगी, ये हमको थोड़ा बता दोगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए उस समय 174 इंदिरा रसोइयां कहां होगी, जब 1000 हो जाएगी तो प्रत्येक नगर निगम में संख्याओं का डाटा जो है वो 87 से कितना पहुंच जाएगा, 174 टोटल नगर निगम क्षेत्र के अंदर इंदिरा रसोइयां हो जाएगी। और जब नगर परिषद है, नगर परिषद के अंतर्गत कितनी हो जाएगी सर, ये वाला डाटा जो है वो 428 पर पहुंच जाएगा। इस समय सभी नगर परिषदों को मिलकर 428 इंदिरा रसोइया जो है वो क्या होगी, संचालित होगी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों यहां पर, तो ये कितनी होगी, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गया, नगर परिषद की आपको बात बता दी है मैंने। यहां पर 311 कर देता हूं क्योंकि यहां पर मिटाने का ऑप्शन नहीं होगा, पूरा ही डिलीट होगा। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। 87 से लेकर के ये कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 174 का डाटा जो है वो बन जाएगा, 174 और हो जाएगी, ये वाली टोटल है। इसके बाद में ये 102 है, 102 वाली जो है वो 34 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 209 जो है वो नई इंदिरा रसोइयां यहां पर और संचालित हो जाएगी। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए नगर पालिका क्षेत्र की तो 169 तो अब है, यह डाटा जो है वो 259 पर पहुंच जाएगा। कितने पर, 259 पर पहुंच जाएगा। जब 1000 इंदिरा रसोइयां हो जाएगी तो ये डाटा 87 से 174, 102 से 209, 169 से 259 पर ये डाटा जो है वो पहुंच जाएगा। अब देखिए ये वाली कितनी हो गई, इनको ऐड कर लिए, ये वाली कितनी होगी, ऐड कर लीजिए, 358 में जो बाकी बच गए उनको ऐड कर दीजिए और टोटल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 इंदिरा रसोइयों पर ये डाटा जो है वो पहुंच जाएगा। बस एक बार आपको इतना ही समझना है, पूरा जो है वो लिखाएंगे तो आपको और याद रह जाएगा। अगली बातचीत जरा सुनो, इसके बाद में इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ आज की क्लास में सुनना है। ये सब यहां है, योजना में आपकी सहभागिता किस प्रकार होगी। इस योजना में कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है या कोई कॉर्पोरेट जगत का आदमी है या कोई फर्म है, आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। कोई दानदाता है वो आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो वो आर्थिक सहयोग भी कर सकता है। दान एवं सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में किया जा सकेगा। दानदाता अगर कोई सहयोग कर सकता है तो राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में या फिर क्या हो सकती है, रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में क्या किया जा सकेगा, दान किया जा सकेगा। औद्योगिक व्यापारिक संस्थान CSR फंड में यानी मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग कर सकते हैं तथा ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोइयों में संपूर्ण संचालन का जन सहभागिता के आधार पर क्या कर सकता है, उत्तरदायित्व ले सकता है। यानी कहीं पर जो है वो कई जगह ऐसी इंदिरा रसोइयां भी संचालित हो सकती है जहां पर लोगों की सहयोग से इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाता है। लेकिन उन इंदिरा रसोइयों में ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो अनुदान है वो अनुदान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी अभिषेक जी चिंता मत करो, इसमें देखना कुछ भी नहीं है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, मैं बोल रहा हूं वो बस सुनते जाओ। आज यहां पर कुछ नहीं देखना, ये सब लिखाया जाएगा, आपको तो सब समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, क्लास रुक रही है, चलिए अभी कुछ कराते हैं इसका। हाँ क्लास रुक रुक के चल रही है, चेक करना भाई बच्चों की क्लास में दिक्कत कैसे आ रही है। हाँ भाई देखिए, अब इसके बाद क्या है, यहां पर है रसोई में आप अपने परिजनों की कोई वर्षगांठ है, किसी का बर्थडे है या फिर कोई अन्य आपके घर में कोई ऐसा अच्छा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आप क्या करवाना चाह रहे हो कि यहां पर आप चाहते हैं कि भाई हम जन सेवा का काम करें, भूखे लोगों को भोजन कराएं, तो आप उस अवसर पर क्या कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। उस इंदिरा रसोई योजना के तहत आप एक समय का यानी दोपहर का भोजन भी दे सकते हैं या रात्रि या दोनों समय का भोजन भी आप इंदिरा रसोई योजना के तहत क्या कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। आगंतुक के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क जो है वो उपलब्ध रहेगा। और या ध्यान रखना, आपके प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले पर किया जा सकेगा। देखो आप जब इंदिरा रसोइयों में अपना भोजन करे चलाओगे, ठीक है, हाँ नहीं रुक रही है, कुछ कह रहे हैं रुक रही है, उनके नेट, हाँ नेट का इशू उन लोगों के है जिनके रुक रही है क्लास, बाकी के कोई दिक्कत नहीं, इधर से सब सही है। अब ध्यान रखो, मान लीजिए आपके घर में आपका बर्थडे आया और आपने सोचा हम अपने जन्म दिवस के अवसर पर जो है
इंदिरा रसोई योजना के तहत लोगों को भोजन करवाने की सोचते हैं, तो आप वहां पर भोजन करवा सकते हैं। बिल आपके नाम से बनेगा, वहां पर जो भी बनेगा, आने वाले जितने लोग हैं उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आपका नाम वहां जो इंदिरा रसोई योजना है उसकी डिस्प्ले पर चलेगा। क्या नाम चलेगा वो दिखा देता हूं। आज का भोजन श्री कौन है भाई, निखिल जी हैं। निखिल जी द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके शादी समारोह के कारण से प्रायोजित है। प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को चेक करना है, यानी हाँ सब क्लियर है, ठीक बात है। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा, मोबाइल वैन पर नहीं होती है। पूरन सिंह जी ये बात मैंने बता दी है कि स्थायी रसोइयों की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो आज का भोजन श्री निखिल कुमार जी के वर्ष विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रायोजित करवाया जा रहा है, ऐसा वहां की डिस्प्ले पर चलने वाला है और फ्री में उस दिन का निःशुल्क भोजन बनने जा रहा है। लेकिन ऐसा करते वक्त राजस्थान सरकार जो है वो क्या नहीं करेगी, अनुदान राशि नहीं देगी। उसका भुगतान जो व्यक्ति अपने किसी उपलक्ष्य के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवा रहा है उस व्यक्ति को उसका संपूर्ण वहन करना पड़ेगा। सरकार उसमें जो 17 रुपए का अनुदान देती है वो नहीं देगी। यानी आप अपने किसी भी अच्छे उपलक्ष्य के माध्यम से 25 रुपए वहन करके प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करवा सकते हो, और ऐसा आपको पुण्य कमाने के लिए करना ही चाहिए। तो ये योजना में अगर सहभागी बनना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको बात यहां तक समझ में आ गई हो। आज लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सब समझना है, सुनना है। लिखने का काम, लिखाने का काम, सवालों का काम मैं सब करने वाला हूं, बस आप आज सुन लीजिए, लिखाने की चिंता छोड़ दीजिए। इंदिरा रसोई योजना का संचालन कोई भी भूखा नहीं सोए, इस मिशन के साथ इसको शुरू किया गया था। यह संकल्प जरूर याद रखिएगा और ध्यान रखना, इसका जो नोडल विभाग है नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसकी नोडल विभाग के रूप में क्या करता है, काम करता है। और इस विभाग के वर्तमान में जो मंत्री हैं मेरे दोस्तों वो शांति धारीवाल जी हैं, और ये राजस्थान के कोटा क्षेत्र से आते हैं। कहां से आते हैं, कोटा क्षेत्र से ये आते हैं। इसके बाद में क्या है जरा देखिएगा, नगरीय निकाय रसोइयों के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनिटरिंग की समीक्षा करेगी, और नगरीय जो भी निकाय होगा उस रसोइयों के प्रतिदिन की जो मॉनिटरिंग है, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर पालिका उसकी मॉनिटरिंग करेगी। अब उसकी मॉनिटरिंग के लिए नगर पालिका का ईओ भी जा सकता है, अध्यक्ष भी जा सकता है, नगर निगम में भी ऐसे होता है, आयुक्त भी जा सकता है, बाकी लोग भी जा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केंद्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना और कार्मिकों, लाभार्थियों से करवाई जाएगी। जैसे मास्क लगाना है या सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ये कोरोना महामारी के समय तमाम जो प्रावधान थे वो उस समय किए गए थे। इसके बाद देखो आगे क्या है हमारे पास। इसके बाद इंदिरा रसोई योजना कोई भी भूखा ना सोए, इस परिकल्पना के साथ जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भूखा नहीं सोए, इसके साथ इस योजना को शुरू किया गया था। आम जन को मिल रहा है इसका लाभ। 8 रुपए में शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेन्यू में ध्यान रखना है 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम जो है वो चपाती और अचार इसमें शामिल किया गया। और मैंने ये भी बताया था कि भैया राज्य बहुत बड़ा है, परिस्थितियां सब जगह अलग अलग है, तो इसके समय में और इसके मेन्यू में परिवर्तन जो है वो स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। सामान्यतः दोपहर का भोजन 8:30 बजे से 1 बजे तक और रात्रि का भोजन जो है वो 5 बजे से 8 बजे तक मिलता है। और इसका प्रचार जो है वो जनसंपर्क विभाग ने किया है। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो स्वायत्त शासन विभाग है। कोई भी भूखा नहीं सोए, 8 रुपए में भरपेट भोजन। अब देखो इसमें योजना में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान आपको बताया था, लेकिन ध्यान रखना बजट 2022-23 में इसमें 250 करोड़ रुपए का क्या किया गया, प्रावधान किया गया था। रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, एसएमएस गेटवे से लाभार्थी को इसकी सूचना और फीडबैक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। 17 रुपए प्रति थाली अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। थाली की लागत 25 रुपए, खाने वाले को 8 रुपए वहन करने होते हैं। यह सवाल 3-4 बार परीक्षा में पूछ लिया है। इसके बाद में सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन की व्यवस्था, इसका मतलब स्थायी रसोइयों के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है मेरे दोस्तों। इसके बाद ये देखिए, कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए इंदिरा रसोई योजना के लिए 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ जो है वो किस तिथि को किया गया था, यह तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर है कि यह किस तिथि को 512 नई रसोइयों का उद्घाटन किया गया। यहां पर है माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा 18 सितंबर 2022 को
पुराना नगर निगम कार्यालय सोजती गेट जोधपुर से किया गया था मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन कहां से किया गया था? तो जोधपुर से किया गया था। और अब टोटल रसोइयों की संख्या 870 हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके माध्यम से। यहां पर इसके बाद में अगली बातचीत जरा हम लोग सुनते हैं। ये देखिए, ये उद्घाटन करते समय उस समय जोधपुर में पीसीसी चीफ अशोक गहलोत जी, इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष जो है वो कृष्णा पुनिया जी, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ वही तमाम जानकारियां इसके अंदर है। 1.34 लाख व्यक्ति प्रति माह, 4.87 करोड़ लोग प्रति वर्ष इसके माध्यम से लाभान्वित। भोजन में क्या क्या मिलेगा? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती इसके माध्यम से क्या की जाएगी मेरे दोस्तों? दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध भोजन इसके माध्यम से क्या किया जाता है? उपलब्ध करवाया जाता है। अब नहीं होगी भूख पर गरीबी की मार, इंदिरा रसोई योजना से मिलेगा जन जन को। ये सब देखिए, 8 रुपए में शुद्ध एवं ताजा पौष्टिक भोजन, 12 रुपए प्रति थाली अनुदान जो है वो सरकार पहले देती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। 100 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी कर दी गई है? तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ये राशि जो है वो 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य मजदूरों, रिक्शा संचालकों, ऑटो रिक्शा चालकों, छात्रों, कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को लाभान्वित करना इसका क्या है? एकमात्र उद्देश्य समझा जा रहा है। अब मैं आपसे कुछ सवाल इसके माध्यम से पूछना चाहूं तो क्या आप जवाब दे दोगे? अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है, आपने सिर्फ सुना है इन जानकारियों को और मैंने लिखने के लिए कहा भी नहीं है, समझ गए? अब मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप जवाब देने में समर्थ हैं? अगर हाँ करोगे तो मैं सवालों को आपके सामने रखूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं लिखाने की फिर व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आपको फिर वो जानकारियां लिखा दी जाएगी तमाम जो आप चाहते हैं। या फिर पहले मैं सवाल कराना चाहता हूं तो जितना पढ़ाया है उससे आपको क्या क्या समझ में आया है इसका एक मोटा मोटा आइडिया मुझे लग जाएगा। तो आप जरा हाँ करोगे तो मैं पहले आपसे सवाल कराऊंगा, और अगर हाँ नहीं करोगे तो भैया हम क्या करेंगे आपको पता ही है। चलिए सवाल कराते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, इनको सब याद हो ही जाता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। बोलो भैया बोलो, इस सवाल का जवाब क्या है? हाँ यस सर जी, बिना कुछ लिखे अभी तक आपको कितना याद हुआ है उसकी जांच हम लोग अब करेंगे। आप बताइए पहले सवाल का जवाब क्या है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आया है उसका जवाब दीजिएगा। बोलो इसका जवाब क्या है? यहां पूछा है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2021, 20 अगस्त 2020, यानी 22 है, ये 20 कर दिया है। चलो अब बताओ इसका सही जवाब। हाँ जी, पहला सवाल है 20 अगस्त 2019 को राजस्थान में क्या किया गया था? राजीव गांधी जल संबल अभियान शुरू किया गया। राजीव गांधी जल स्वावलंबन अभियान, जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था। जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में शुरू किया गया। यह सब भी आपकी परीक्षा का हिस्सा है, इसलिए आपको पूरी डिटेल में बात करनी है। 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में क्या किया गया था? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। 20 अगस्त 2021 को राजीव 2021 नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम बच्चों के लिए राजस्थान में चलाया गया था मेरे दोस्तों। राजीव 2021 नाम से या राजीव 21 के नाम से। 20 अगस्त 2022 को क्या किया गया था सर? यहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है इसकी शुरुआत राजस्थान में 20 अगस्त 2022 को की गई थी। आप सभी का जवाब एकदम सही है। श्याम राठौड़ है, चंदा सैनी है, मनीषा अग्रवाल है, आप सभी ने इसका सही जवाब ये दिया है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो 20 अगस्त 2022 को राजस्थान में जयपुर में शुरू किया गया है। कहां पर? जयपुर में शुरू किया गया है। और 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया। 20 अगस्त 2020 को जो है वो इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। 20 अगस्त 2021 को राजीव जो है वो @ या इस प्रकार का राजीव 2021 नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। आज की क्लास में मैं 15 सवाल करा रहा हूं। अगर आपने ये 15 सवाल ढंग से कर लिए हैं तो आपका ये टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, और वो भी तब है जब मैंने अभी तक इसमें कुछ लिखाया नहीं है आप लोगों को। दूसरा सवाल बताइए क्या है? यहां है इंदिरा रसोई योजना का नोडल विभाग इनमें से कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग या खाद्य आपूर्ति विभाग, इनमें से इंदिरा रसोई योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है या इसका नोडल विभाग कौन सा है? सर इन सवालों की पीडीएफ हमारे कोर्स में अपलोड करवा देना गुरुदेव। जरूर करा देंगे, आप काहे को चिंता करते हो, सब चीजें मिलेगी, लेकिन पहले सीखो। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, पीडीएफ के चक्कर में रहोगे तो जो बता रहा हूं वो याद नहीं करोगे फिर, है ना। तो पहले आपको जो बताया जा रहा है उस पर फोकस रखिए पूरा का पूरा, ताकि चीजें याद हो, और याद करने की कोशिश करनी है। पीडीएफ से तो पूरा भंडार भरा पड़ा है सब जगह, तो आप लोगों को पीडीएफ पर कम ध्यान देना है और याद करने पर ज्यादा ध्यान देना है। दिमाग की पीडीएफ सेट कर लो, दिमाग में सेट हो गया तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है। नोडल विभाग कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है, और शांति धारीवाल इसके मंत्री हैं। शांति धारीवाल जो है वो इसके क्या है मित्रों? मंत्री हैं। और ये राजस्थान में कहां से आते हैं? कोटा से आते हैं, ये ध्यान रखना। प्लस राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान आवासन मंडल जो है इसके वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। प्लस ये ध्यान रखना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कोचिंग हब जो है वो राजस्थान में कहां बन रहा है? कोचिंग हब जयपुर में बन रहा है। सिटी पार्क अभी हाल ही में जयपुर में बनाया ही गया है, सिटी पार्क। इसके अलावा शिक्षक प्रहरी योजना जो है, शिक्षक प्रहरी योजना वो भी यहां पर क्या की जा रही है? संचालित की जा रही है, ये आपको पता रहे। देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सूजस जो डेली रूटीन से समाचार पत्र प्रकाशित होता है उसका प्रकाशन करता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री टीकूराम जूली हैं। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है राजस्थान में। खाद्य आपूर्ति विभाग जो है इसमें आप लोगों को पता होगा प्रताप सिंह जी खाचरियावास का नाम आपने सुना होगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो क्या है? यहां है बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में कितनी इंदिरा रसोइयां खोले जाने की घोषणा की गई थी? बजट 2022-23 की हम लोग बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। पहले से 358 रसोइयां राजस्थान में संचालित हैं, और बजट 2022-23 में 1000 इंदिरा रसोइयां, बजट 2022-23 में 1000 इंदिरा रसोई खोले जाने का संकल्प जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया था। और 512 नई इंदिरा रसोइयां 18 सितंबर 2022 को राजस्थान के जोधपुर से, राजस्थान के कहां से? जोधपुर से शुरू की गई, ये आपको समझना है। ये 358 रसोइयां जो है वो 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई, 20 अगस्त 2020 को इनको क्या किया गया? शुरू किया गया। अब कुल मिलाकर आज की तारीख में इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी है? 870 इंदिरा रसोइयां वर्तमान में संचालित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कितनी है? 1000 इंदिरा रसोइयां जो है वो राजस्थान में संचालित हो रही है, यानी करनी है। बजट 2022-23 का ये संकल्प है कि राजस्थान में 1000 इंदिरा रसोइयां संचालित की जाएगी। तो टोटल 870 में से जो बच गई वो हो सकता है आने वाली अवधि में राजस्थान सरकार उसको क्या कर दे? शुरू कर दे। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार के सवाल आएंगे, ये इनमें से अधिकांश सवाल आपके अब तक परीक्षा में पूछ लिए गए हैं मेरे दोस्तों। बताइए 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन जोधपुर से मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? कब किया गया ये भी मैंने अभी अभी बता दिया है आपको कि कब किया गया। 17 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022। मैंने जितने ऑप्शन लिखे वो सब के सब ऑप्शन भी आपकी परीक्षा में सवाल बनेंगे करंट अफेयर्स की दृष्टि से। 17 सितंबर 2022 में राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022, एमएसएमई नीति 2022, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों हस्तशिल्प नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022 जो है वो राजस्थान में क्या की गई? शुरू की गई। और इन दोनों नीतियों का शुरू करने का काम जो है वो उद्योग विभाग के द्वारा किया गया। किस विभाग के द्वारा? उद्योग विभाग के द्वारा शुरू की गई। और उद्योग विभाग की मंत्री कौन है? ये आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था सवाल, ठीक है ना। और आपके जो नगर पालिका अधिनियम है उससे भी एक आसान सवाल पूछा था, उस पर भी हम बात करेंगे कि आपसे कैसे सवाल पूछेगा वो। तो एमएसएमई नीति 2022 और हस्तशिल्प नीति 2022 जो है वो 17 सितंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा क्या किया गया था? शकुंतला रावत जी जो हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में जो है वो शुरू की गई थी। दोनों नीतियां आपको ध्यान रखनी है। सर अब करा रहे हो? हाँ चलिए क्या कमेंट आया है मैं जरा एक बार देख लेता हूं। सर अब करा रहे हो वह क्लास आप कर देना, आज मुझे बुखार। जी रजनीश जी जरूर जरूर जरूर, आप लगातार लगे रहिए। इसके बाद में देखिए 5 सितंबर 2022 को राजस्थान में
मिशन बुनियाद शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया? मिशन बुनियाद नाम का शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया और देश के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत इस दिन की गई थी। ये दोनों जो हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी मेरे दोस्तों। 9 सितंबर 2022 को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जिसके मंत्री शांति धारीवाल हैं, इसी के द्वारा क्या किया गया था मेरे दोस्तों कि 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर से खानिया की बावड़ी एक जगह है, क्या है? खानिया की बावड़ी। इस खानिया की बावड़ी से क्या किया गया था? 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। रोजगार गारंटी योजना जो है, इस गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी सर? तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर से की गई थी। हाँ जी, अब तक कितनी क्लास हो गई है? योजना की ये पहली क्लास है। आज नगर पालिका अधिनियम की 10 क्लासें हो चुकी है। अब इसका सही जवाब जो है उस पर हम बढ़ते हैं। 18 सितंबर 2022 जो है वो इसका सही आंसर है। इस दिन जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। मैंने सब पॉइंट डिस्कस किए, लगभग 10 सवाल इसमें मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी, संस्था, अधिकारी को राज्य सरकार कितनी पुरस्कार राशि देती है? ये भी जरा बताइएगा। हाँ जी, यहां पर आपसे पूछा है, देखो मैं इस सवाल को डिटेल से बात करता हूं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो है जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी, संस्था या अधिकारी को राज्य सरकार सम्मानित करती है, तो कितनी राशि देती है? देखिए, एक तो है राज्य स्तर पर सरकार सम्मानित करती है, एक संभाग स्तर जो है, आज अगर इस सवाल याद कर लोगे तो मैं जिस दिन लिखाऊंगा अगली क्लास में उस दिन सब आपका रटा हुआ होगा। संभाग स्तर पर और इसके बाद में जिला स्तर पर, 3 स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ इंदिरा रसोई में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, संस्था है या अधिकारी है, उनको सरकार सम्मानित करती है। राशि कितनी कितनी देती है वो जरा समझ लो। राज्य सरकार पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए और मेरे दोस्तों तृतीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और जिला स्तर पर एक ही पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार में 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये मैंने पुरस्कार के संदर्भ में सारी डिटेल आपको बता दी है। ये सवाल अभी आज डिस्कस नहीं हुआ इसलिए आपको आता नहीं होगा, लेकिन अब मैंने डिस्कस कर दिया है तो आपको पूरी याद रख लेनी है बात, लिखना नहीं है कुछ भी। आज देखते हैं कितना आपको याद रहता है, क्योंकि लिखना तो अगली क्लास में है, सब डिटेल से मैं लिखाने वाला हूं ये सब आपको। तो राज्य स्तर पर 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15,000, तृतीय पुरस्कार के रूप में 11,000, 3 पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए इन सबको ध्यान रखना है। यहां पर राज्य सरकार 21,000, 15,000 और 11,000 राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने को देती है। संभाग स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले लोगों को जो है वो 15,000, 11,000 और 5,000 रुपए की राशि क्या करती है? प्रदान करती है। जिला स्तर पर जो है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? जिला स्तर पर 11,000 रुपए की राशि जो है वो क्या की जाती है? दी जाती है। 11,000 रुपए की जिला स्तर पर एक ही पुरस्कार दिया जाता है। जिला स्तर पर एक ही पुरस्कार दिया जाता है और वो भी 11,000 रुपए का। तो अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है जिला स्तर पर, तो ये 21,000 रुपए की राशि तो राज्य स्तर पर दी जाती है प्रथम पुरस्कार में, 15,000 रुपए की राशि संभाग स्तर पर दी जाती है और 15,000 जो है वो राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार और संभाग स्तर पर 15 पुरस्कार। ये 11,000 रुपए की राशि राज्य स्तर पर जो है तीसरा पुरस्कार, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर है दूसरा पुरस्कार और राज्य स्तर जो है, जिला स्तर जो है उस जिला स्तर पर है ये पहला पुरस्कार। तो जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला जो है वो 11,000 रुपए की राशि दी जाती है और 5,000 रुपए की राशि जो है वो मेरे दोस्तों कहां पर दी जाती है? तो इसमें संभाग स्तर का जो तृतीय पुरस्कार है उसके रूप में दी जाती है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको सी ऑप्शन देना है। 11,000 रुपए की राशि जो है वो जिला स्तर पर प्रदान की जाती है। अगला सवाल बताइए क्या होगा? नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इंदिरा रसोइयों के मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए बनाई गई जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन से होते हैं? जिला स्तर पर मॉनिटर करने के लिए मेरे दोस्तों जिला स्तर पर
जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग एक समिति बनाई जाती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग जो समिति है, उस समिति के अध्यक्ष जो है वो जिला कलेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? उसके कलेक्टर जो है वो डीएम साहब जो होते हैं, वो जिला कलेक्टर जो है वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इनकी अध्यक्षता में जिले में क्या की जाती है? जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है, जो इसका समन्वय और मॉनिटर करने का क्या करती है? काम करती है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका सी ऑप्शन है। आज सिर्फ मैं कह रहा हूं आपका ये जो है वो मेमोरी बेस्ड क्लास है, जिसमें आपको सिर्फ सुनकर याद रखना है, और देखते हैं सुनकर कितना याद रख पाते हो। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई संचालकों को आधारभूत संरचना हेतु एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? यहां लिखा है आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार उसे एक मुश्त कितनी राशि देती है। तो ध्यान रखना, सरकार एक मुश्त जो है उसे 5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान करती है। फिर प्रति वर्ष रसोई के संचालन के लिए सरकार उसे 3 लाख रुपए की राशि जो है वो क्या करती है? प्रदान करती है। और ध्यान रखना, जब रसोई शुरू की जाती है तो उसमें जो सामान्य जो सुविधाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, जैसे बिजली की व्यवस्था है, जैसे इंटरनेट की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए राजस्थान सरकार उसे जो है ना वो 50,000 रुपए भी एडवांस देती है। ये ध्यान रखना। अग्रिम कितने दिए जाते हैं? अग्रिम जो है वो 50,000 रुपए की राशि सरकार उसको देती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सब जवाब बता दिए मैंने। देखो 2 लाख का कोई संबंध है ही नहीं इससे। 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं रसोई संचालक को अग्रिम रूप से। यहां पर लिखा है आधारभूत संरचनाओं के लिए 5 लाख रुपए उसे एक मुश्त दिए जाते हैं। बाद में जो है वो प्रति वर्ष 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये 3 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। सबसे पहले रसोई जब शुरू करता है तो 5 लाख रुपए, बाद में प्रति वर्ष 3 लाख रुपए। ये 50,000 रुपए की राशि जो है ना वो बिजली, पानी, अत्याधुनिक सुविधाएं जो है, इंटरनेट सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं या मरम्मत का कोई काम कराना है, उन सब के लिए सरकार उसे 50,000 रुपए की राशि जो है वो क्या करती है? देती है। अगला सवाल देखिए क्या है। यहां पर मैंने जवाब आपको बता दिया, इसमें 5 लाख रुपए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िए क्या है। अगला सवाल है 1 जनवरी 2022 से इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली दिया जाने वाला अनुदान राज्य सरकार ने कितना कर दिया है? तो देखिए इसमें क्लियर कर देते हैं सारी बात। देखिए पहले जब 2020 में ये योजना शुरू हुई थी मेरे दोस्तों, तब क्या होता था? उसमें समय लागत जो है वो 20 रुपए थाली की होती थी। ये क्या है? लागत है। ये लागत उस समय 20 रुपए होती थी। इस 20 रुपए में से 8 रुपए जो है वो भोजन खाने वाले को देने होते थे, और 12 रुपए जो है वो इसमें सरकार क्या करती थी? अनुदान देती थी। यानी जिस प्रकार महिलाओं को बस में छूट मिलती है तो उनकी टिकट जो है उस पर छूट लिखा हुआ था, उसकी टिकट भी कम कटती है, वैसे ही जब भोजन करने जाते हैं तो आप लोगों को जो टिकट मिलता है उसमें उसकी लागत तो 20 रुपए ही दिखाता था पहले, लेकिन 12 रुपए जो वो सरकार के खाते से कटते थे और 8 रुपए जो है वो खाने वाले को देने होते थे नगद। उसके बाद उसको टोकन मिलता है। अब 2022 में 1 जनवरी 2022 से क्या कर दिया? 1 जनवरी 2022 से इसमें संशोधन कर दिया। अब लागत जो है वो 25 रुपए हो गई है मेरे दोस्तों। लागत कितनी? 25 रुपए। अभी भी खाने वाले को 8 रुपए ही देने होते हैं। सरकार ने 5 रुपए इसमें बढ़ा दिए। 12 + 5 यानी कितना कर दिया? 17 रुपए का अब क्या कर दिया है? अनुदान राशि कर दी है। ये आपको ध्यान रखना। तो आपसे पूछा है कि अनुदान राज्य सरकार ने कितना कर दिया? कितना कर दिया है? तो सरकार ने 17 रुपए अनुदान अब कर दिया है। और खाने वाले को कितने देने होते हैं? 8 रुपए। सरकार ने अनुदान 1 जनवरी से बढ़ा कितना दिया? 5 रुपए। खाने की अब लागत कितनी है? 25 रुपए। सारे सवालों के जवाब मैंने इस ऑप्शन के माध्यम से बता दिए हैं, तो आपको मेरे हिसाब से ये बात याद होगी। अब अनुदान 17, लागत 28, अनुदान बढ़ाया कितना? 1 जनवरी 2022 से 5, खाने वाले को कितने देने होते हैं? 20। ये सब डाटा जो आपको बताया याद होना चाहिए। ये पेपर में पूछा जा चुका है। आप पुराने पेपर उठाइए, उनमें देखोगे तो आपको पता चलेगा। भोले भंडारी। बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने इंदिरा रसोइयों का बजट कितना कर दिया है? राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत जो है वो बजट की राशि अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, आपको यह बताना है। जरा बताइए भैया, जरा 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 सा बता दो कितना कर दिया है। राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने इंदिरा रसोइयां जो है इसका बजट बढ़ाकर कितना कर दिया है। पहले देखिए बजट 100 करोड़ रुपए था। जब योजना शुरू की गई थी उस समय प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट था। बाद में राज्य सरकार ने 125 करोड़ कर दिया बढ़ाकर। ठीक है, बाद में राज्य सरकार ने अब बजट 2022-23 में 250 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की है, और वो भी प्रति वर्ष क्या की है?
प्रति वर्ष जो है वो कितनी राशि 250 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने स्वीकृत की है। आपका कमेंट आ चुका है जी, सबका सही है। अभिषेक, श्याम राठौड़, सलीम खान और प्रतिभा, तो सभी का एकदम सही जवाब आया है। अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार रोजमर्रा के कार्यों हेतु संचालकों को कितनी राशि देती है? रोजमर्रा के कार्यों के संचालन के लिए, रोजमर्रा के साधन का मतलब है बिजली की व्यवस्था है, बिजली, पानी, इंटरनेट, इसके अलावा स्वच्छता, इन सब के खर्चे के लिए राजस्थान सरकार जो है वो रसोई संचालकों को कितनी राशि देती है? तो थोड़ी देर पहले बताया था कि 50,000 रुपए सरकार उसको क्या करती है, देती है, और 5,000 रुपए कोई भी प्रावधान नहीं है। ये 15,000 ऊपर 21,000 रुपए जो है वो इनामी राशि जो थी वो आपके सामने है। ठीक है, हाँ जी सर आप दिखते ही नहीं हैं, कहां नहीं दिखते हैं? हाँ जी सर आप दिखते ही नहीं है, कहां नहीं दिखते हैं बोलो मंजू जी, कहां नहीं दिखते हैं? अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, इंदिरा रसोइयों के अंतर्गत राज्य में कितने लोगों को प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में, यहां शहरी क्षेत्र पढ़ना है, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दर पर महज 8 रुपए में एक समय का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? किस क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य में कितने लोगों को प्रतिदिन पूछा है? तो प्रतिदिन का डाटा याद रखना और प्रति वर्ष का याद रखना। दो डाटा है, एक तो है प्रतिदिन का और एक क्या है, प्रति वर्ष का। दोनों मैंने कहा था रट्टा मार लेना भैया, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर है प्रतिदिन, आपका प्रतिदिन के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो कितने लोग, 1.34 लाख लोग जो हैं वो प्रतिदिन इसमें भोजन करते हैं, और प्रति वर्ष जो है वो 4.87 करोड़ लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य राजस्थान सरकार का है। 1.34 लाख और 4.87 करोड़ रुपए का जो है वो इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या है, प्रतिदिन पूछा है, प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को भोजन कराना है, इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना, ये एकदम सही जवाब है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या सवाल है सर जरा बताइए। यहां है, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन बताइए। इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन बताइए, क्या होगा? राज्य में इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन योजना की तर्ज पर हुई थी, ये सत्य कथन है एकदम, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी राज्य में इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन योजना की तर्ज पर हुई थी, और राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना है, राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना जो है, राजस्थान की अन्नपूर्णा योजना जो वसुंधरा राजे द्वारा दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी, उसकी तर्ज पर यह योजना जो है वो संचालित है। इसके बाद में प्रदेश में इस योजना का आरंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2020 को किया गया था। यहां पर है, इस योजना का आरंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2020 को किया गया था, यह भी सही है। राज्य सरकार ने योजना को कोई भूखा नहीं रहे इस संकल्प के साथ शुरू किया गया था, यह भी सही है, यह भी सही है। इसका मतलब इनमें से कोई भी असत्य कथन आपका नहीं है, ये डी ऑप्शन होगा यहां पर। तो इस प्रकार के सवाल आपसे ईओ आरओ के पेपर में पूछे जाएंगे, तो विस्तार से भी अगर आ जाएगा ना तो भी आप घबराओ मत, आपका पेपर सही हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, आजा भाई जल्दीबाजी मत कर रहे। हाल ही में राज्य में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो है वो प्रति थाली कुल लागत दर 20 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो मैंने कहा था 20 रुपए पहले लागत थी, सरकार ने अनुदान 5 रुपए बढ़ा दिया है, अब लागत जो है वो 25 रुपए हो गई है। ये बात आपको अभी अभी बताई। ऐसे आसान सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ जी जी पूजा जी, कल क्लास हुई थी ना, कल की क्लास हुई थी, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। सर आपने कल क्लास ली थी क्या? कल क्लास ली थी। तो यहां पर है ऑप्शन 23 रुपए, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, और 30 रुपए भी कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। अब है मजे की बात, क्या है मजे की? 27 रुपए के बारे में हमने कोई बात नहीं की है, ये भी ऑप्शन गलत। बात बच गई कौन सी? 25 रुपए। लेकिन 17 और 5 जरूर याद रखना, इसमें से कोई भी बात पूछेगा ना तो आपको क्या करना है, याद रख लेना है कि ये 15 रुपए क्या है भैया, पहले अनुदान जो है वो 12 रुपए था, उसमें 5 बढ़ा दिया, ठीक है, तो अनुदान कितना हो गया? 17 रुपए हो गया, बस इतना याद करना है। अगला सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में राजस्थान के नगर निगमों के इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल कितनी इंदिरा रसोइयों की संख्या निर्धारित की गई है?
यहाँ पूछा है वर्तमान में राजस्थान के नगर निगमों में, नगर निगम क्षेत्र जो है, देखो भैया ये हम बात कर रहे हैं कब तक की, कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल कितनी इंदिरा रसोइयों की संख्या निर्धारित की गई है। तो देखो आपको डाटा 512 से पहले जब कुल 358 रसोइयां होती थी उसके हिसाब से बताना है। तो नगर निगम जो क्षेत्र है, आपसे पूछा है नगर निगमों के इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल कितनी रसोइयां संचालित है, तो यहां और कोई ऑप्शन ऐसा इसके नजदीकतम भी नहीं है। तो आपको पता है 358 रसोइयां थी उस समय नगर निगमों में, 87 रसोइयां प्रत्येक नगर निगम के हिसाब से अलग अलग, जयपुर में सबसे ज्यादा 20, उसके बाद में 16, उसके बाद में कम कर दी गई रसोइयां, अलग अलग नगर निगम में अलग अलग संख्या है। और नगर परिषद में अगर पूछी जाए तो प्रत्येक नगर परिषद में 3 के हिसाब से, और 34 नगर अगर परिषद है तो कुल मिलाकर 102 रसोइयों की व्यवस्था, और नगर पालिका 169 है और प्रत्येक में एक, तो 169 इंदिरा रसोइयां नगर पालिकाओं में, 102 नगर परिषद में और 87 नगर निगमों में। लेकिन वर्तमान में 512 जो और बढ़ी हुई है उनका डाटा भी अभी कहां कहां पर कितनी कितनी बढ़ाई गई है ये डाटा कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे ही मिलेगा आप लोगों तक वो पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर ये वाला होगा। चलिए अगली बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के नगर परिषदों में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या 102 है। तो प्रत्येक नगर परिषद में कितनी इंदिरा रसोइयां बनाई गई है, तो ये डाटा अभी अभी आपको बताया है कि भैया कि 102 है वो प्रत्येक नगर परिषद के हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में 34 जो नगर परिषद है उस प्रत्येक में कितनी है, ताकि कुल मिलाकर 102 हो जाए। और नगर पालिका में 169 है तो प्रत्येक नगर पालिका में एक है, तो ये मिलकर हो गई 169 इतनी नगर पालिका में। और नगर परिषद में 34 है तो प्रत्येक नगर परिषद में कितनी है, 3 है। तो इसका हिसाब 3 पर बैठेगा, यानी इसका ए जवाब कौन दे रहा है भाई, ए कैसे होगा, 2 थोड़ी है। नगर परिषद में पूछा है, यहां से देखो नगर परिषदों में कितनी है, नगर परिषदों में कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक नगर परिषद में 3 है, 2 कैसे हो गई। हाँ जी, इसका सी जवाब जो है वो सही होगा। कंचन का एकदम सही है, श्याम का भी सही है, अभिषेक का भी सही है, 3 जो है वो एकदम सही जवाब इसका होगा। तो मित्रों ये आपका कुछ जो सवाल थे, मैंने 15 सवाल आज की क्लास में डिस्कस किया है और इंदिरा रसोई के बारे में आपको मोटी मोटी बात याद कराने की भी मैंने कोशिश की है। अब ये सभी बातें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखाना और दोबारा इस बात को समझाना ये मेरा दायित्व है। 15 सवाल मेरी उम्मीद होगी आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और भी सवाल बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को आज की क्लास में आनंद आया है या नहीं आया, क्लास आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, आपके सुझाव हम तक प्रेषित करिए और थोड़ी सी बताइए कि कैसी क्लास लगी है। उसके बाद हम आपसे आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमको लेनी है अगली क्लास, वरना तो आज ही लिखाते आपको। पहले हमने 7 बजे को प्लान किया था, 7 से लेकर के 9 बजे तक आपको क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन एक क्लास और है, इसी वजह से अभी इस क्लास को हम रोक रहे हैं। तो आज के आनंद की जय बोलते हुए, बाबा भोलेनाथ की जय बोलते हुए सभी मित्रों को आज इस क्लास से हम लोग विदा लेते हैं जी। नोट्स कब लिखवाओगे, कल? हाँ, कल तो नगर पालिका अधिनियम की 8 बजे से ही क्लास होगी। जैसे ही योजना की अगली क्लास हमें समय मिलता है आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा, तो आप चिंता नहीं करिए। सर 12 नंबर क्वेश्चन वापस देखो, 12 नंबर क्वेश्चन वापस देख लेंगे भाई। 12 नंबर में ऐसा क्या है, 12 नंबर में क्या कुछ कर दिया हमने, 12 नंबर सर एक बार वापस देखो। देख लिया, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन बताना। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अच्छा, इनमें से कोई नहीं है, यहां पर उपरोक्त सभी होगा। फिर क्या होगा, सही कह रहे हैं भाई सर, इसका देखो तो ये सही कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी यहां पर सही करना होगा। क्या करना होगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सही करना होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भूखा नहीं सो ये भी सही है, और ये 20 अगस्त 2020 को भी शुरू किया गया और तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर इसको शुरू किया। लेकिन ध्यान रखो, अगर असत्य माना जाए तो अपन इसको मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, इसका कारण यह कि अम्मा कैंटीन जो है उसके अंदर जो पहले हमारी अन्नपूर्णा योजना चलती थी उसके तहत ऐसा किया जाता था, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर तो स्थायी व्यवस्था है, इसको भी आप लोग ध्यान रखते हैं। तो अगले क्लास में इस सवाल पर और विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। अम्मा कैंटीनर, वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा, वो सभी अपन बात कर लेंगे। तो इन सभी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के आनंद की जय। बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हो ऐसा आप लोग कह रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम और स्नेह की बदौलत ही ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।